गुड इवनिंग एवरीवन। लाइव सैशन च मैं थोड़ा सब का वैलकम कर रहे हैं और मैनू उम्मीद है तुसी जिथे भी होंगे ठीक ठाक होंगे। पंजाब पटवारी क्रैश कोर्स 90 डेज मिशन 2020 च अज असी करन जा रहे हैं। एक लाइव टैसट होएगा। तुसी सारे स्टूडेंट्स किते ना किते PSPCL रिजल्ट तो बाद अपने आप नू सचेत कर रहे हो कि अगर तुहाडा स्कोर 70+ है तो तुहानू पता है कि साडे लिए कंपीटिशन टफ है। थोड़ा जिहा एग्जाम्पल मैं तुहानू दसांगा जिस करके कि तुसी बेहतर तरीके नाल समझ सकोगे। जिद्दां कि अगर मैं कहां कि मेरा स्कोर 70.001 है और मेरे ऊपर ही 70.002 वाला है या तुहाडे उपर 70.003 मतलब कि डेसीमल लगन तो बाद पॉइंट लगन तो बाद यानी 3 डिजिट तक भी स्कोर है तो यह स्टूडेंट्स नू देखो 70 तो तुसी सारे ने ले लिया, बट तरदीज किनू दित्ती जाएगी उत्थे कि जिस दी उम्र ज़्यादा आ। तो कंपीटिशन इस करके टफ हुंदा है। पेपर च 100% तैयारी करनी पएगी। तुसी किसी भी इंस्टीट्यूट तो, किसी भी ऑनलाइन ई लर्निंग तो, किसी भी ऐप तो या किसी भी कोचिंग सेंटर तो तैयारी कर रहे हो तो मैं तुहानू यही गल कहांगा कि अपनी तैयारी यकीनी तौर पर डेली रूटीन च 5 तो 6 घंटे करना बहुत जरूरी है। आज ये जो पेपर है पटवारी का ये लगभग एक्सपैक्टेड हैगा कि 15 मार्च तो बाद यानी 20 मार्च या 22-23 मार्च के संबंध च ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और ये भी तुहानू मैं दसना चाहांगा कि PSSB इन पेपर नू लेगा और PSSB ने इस तो पहला जिन्ने भी पेपर्स लए ने कि लगभग जो PSSB पेपर लैंदा आ उन्हां पेपर लैण दे विच किस तरीके के क्वेश्चन फ्रेम हुंदे आ तो सानू इस एग्जाम च होर भी हैल्प होएगी। इस लाइव सैशन नू शेयर कर दो। अज दा जो टेस्ट होएगा ये रीजनिंग दे 20 क्वेश्चन असी फ्रेम कीते ने। PSSB जिवें पहलां दे पेपर्स दे विच रीजनिंग पाउंदा रहा उस हिसाब दे असी 20 क्वेश्चन फ्रेम किए हैं और अज दे सैशन च तुहानू 20 मार्क्स मिलणगे। तुसी सारिਆਂ ने करना की है अपना स्कोर लाइव सैशन च देना ही देना है और आफ्टर द सैशन होने तो बाद अपना स्कोर जरूर कमेंट करके दस्यो ताकि बीइंग योर टीचर मैनू समझ लगे पता लगे कि साडे स्टूडेंट्स नू कितनी ज़्यादा होर मेहनत करने की जरूरत है। दोस्तों इस तो अलावा साड़ियाँ एडिशनल क्लासेस पंजाब कैरियर अड्डा ते चल रही हैं। हुणे जाके चैनल सबसक्राइब करो, शेयर करो अपने दोस्तों नाल ताकि तुहाडे वर्गे हज़ारां स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर सकन। अज दे लाइव सैशन का पहला क्वेश्चन स्क्रीन ते है। वक्त नहीं आप ज़्यादा व्यतीत करना, कोशिश करांगे कि विद इन आप 30 तो 40 सैकेंड के अंदर हर क्वेश्चन को अटैम्प्ट करांगे। चलिए ये पूरे का पूरा क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग चो फ्रेम किया है जो कि कोडिंग डिकोडिंग के अजकल के जो पेपर सैट के इदां दी रीजनिंग आउंदी है। इनू मैं कराउण तो पहला एग्जाम्पल समझा देना मैं तुहानू। अगर मैं लिखांगा 1 2 3 और इहदा कोड लिखता है मैं कि ABC और इत्थे मैं लिखांगा 3 4 और 5 और इहदा कोड लिखता है मैं कि BDE एंड अगे अगर मैं गल करांगा कि जरूरी नहीं है कि अगर B 2 नंबर ते तो 2 ही आएगा। ये तो मैं जस्ट फॉर एग्जाम्पल समझाता है तुहानू। मैं इत्थे लिखांगा कि 2 एंड मैं लिखिया 5 एंड 6 है तो इन्हां दा कोड की हो सकता है जरा ये भी आपां नू चैक करना पएगा। एग्जाम दे विच ये सारे पक्ष बहुत जरूरी है। ठीक है चलिए तो नैक्सट इहदा आपां लिखता कोड L। हुण तुसीं देखो इस इहो जे जदों भी क्वेश्चन आउण ते इन्हां नू दो तरीके नाल कर सकते हैं। पहला तरीका हुंदा है फ्रेम स्ट्रक्चर, ठीक है, और दूजा तरीका हुंदा है शॉर्ट ट्रिक। किहड़ा हुंदा है? शॉर्ट ट्रिक हुंदा है। दोनों तरीके मैं साझे कर रहे हैं। फ्रेम स्ट्रक्चर ये हैगा आ। हुण असीं ये देखना है कि पहले अते दूजे दे विचों कॉमन की है, जो कॉमन स्टेटमेंट होएगा। ठीक है जे आपां गल करांगे ए तो 3 कॉमन है सो दैट कि आपां कह सकते हैं कि 3 का कोड की है, 3 का कोड अपने कोले होएगा B। फिर आप देख लेने दूजे और तीजे चो तिना चो 5 है तो इन्हां चो कॉमन की अपने को कॉमन है D, सॉरी फॉर दैट। ठीक है तो यदा कोड हो गया अपने को D है। हुण आप देखांगे पहले और तीजे चो तो इन्हां चो कॉमन की है 2 है तो पहले और तीजे चो अपने को A इत्थे ते A इत्थे है सो दैट कि आप A का कोड की फाइंड किया 2 और 2 का कोड अपने को हो चुके A। बाकी की बचा 1 बचा तो 1 का कोड की हो जाएगा C है, 1 का कोड C हो गया, ये 4 बचा तो 4 का कोड अपने को की हो जाएगा E हो जाएगा एंड गाइस इत्थे 6 बचा तो 6 का कोड अपने को L हो जाएगा। जो फ्रेम स्ट्रक्चर च तुसीं तुहानू पेपर वाला कुछ भी पूछदा है तो तुसीं ईजिली अपना आंसर दे सकते हो, निश्चित तौर पर 100% करैक्ट होएगा। स्टूडेंट्स मैं तुहानू ये भी यकीन तौर पर कहना चाहुंदा है कि रीजनिंग सब तो पहला तैयार करो। जे 20 क्वेश्चन रीजनिंग दे आउंदे तो 20 चों 20 तुहाडे करैक्ट होने लाजमी है और मेरी गारंटी है 100% शर्त है कि अगर तुसीं रेगुलरली पढ़ोगे तो सिलेक्शन तुहाडा इत्थों पक्का आ। हुण देखो ट्रिक की कहंदी है। ट्रिक ते आपां करांगे पूरा स्टेटमेंट तुसीं देख लेना। ये स्टेटमेंट ए दा कोड है
ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ए ਦਾ ਕੋਡ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਾ ਕੋਡ ਇੱਥੇ ਦੇ ਰੱਖਿਆ। ਆਪਾਂ ਫਾइंड ਕਰਨਾ ਫ੍ਰੈਗਰੈਂਸ ਦਾ ਕੋਡ ਕੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫ੍ਰੈਗਰੈਂਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਰੈਡ ਕਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ सकते हो ਫ੍ਰੈਗਰੈਂਸ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਫਲਾਵਰ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਫਲਾਵਰ ਉੱਪਰ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਫਲਾਵਰ ਦਾ ਕੋਡ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਿਟਕੋ, ਸਕੋ ਜਾਂ ਟਿੰਗੋ। ਤਾਂ ਟਿੰਗੋ ਰਹੋ ਮਸਤ ਤੇ ਇਹ ਟਿੰਗੋ ਰਿਹਾ। ਟਿੰਗੋ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਟਿੰਗੋ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਫਲਾਵਰ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਫਲਾਵਰ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਫਲਾਵਰ ਦਾ ਕੋਡ ਦਾ ਔਰ ਟਿੰਗੋ ਕੋਡ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਇਸ ਫ੍ਰੈਗਰੈਂਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਸਵੀਟ ਹੈ, ਸਵੀਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇੱਥੇ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਮਸਤ ਇੱਥੇ ਹੈ ਤੇ ਮਸਤ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ दैट कि ये नहीं हो सकता, बचा कि अपने को रहो और बचा इतने फ्रैगरेंस है। सो दैट कि रहो कोड ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होएगा। क्लियर है, समझ पाए हो। अगर सारे स्टूडेंट्स को क्वेश्चन समझ आया, अपने आंसर लिखने हैं और कमेंट करके तुसी की देना है आहो। समझ आया तो कमेंट करके लिखो आहो, ठीक है। चलिए चलिए गाइज, दूसरा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हैगा अपने को ब्लड एंड रिलेशन का। ब्लड एंड रिलेशन की बेसिक्स एंड ट्रिक्स, ठीक है। ब्लड एंड रिलेशन की बेसिक्स एंड ट्रिक्स मैं सारियां ऑलरेडी करवा चुके हैं। तुसी ब्लड रिलेशन ट्रिक बाय गिल्ज मेंटोर सर्च करो यूट्यूब च, तुहानू सारे सैशन दिख जाएंगे। दोस्तों ये एक मैथड होंदा है। मैथड एक की होंदा है, दो प्रकार के जेंडर है। जेंडर गल करिए कि अगर फीमेल है तो उहदे लई तुसी माइनस यूज करोगे, जे तुहाडे कोले मेल है तो उहदे लई हमेशा प्लस यूज करोगे। समझ पाए हो। चलिए ਜਦੋਂ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ कदे भी क्वेश्चन आवे, ये दो तरीके के क्वेश्चन आ सकते। फिलहाल अजकल 3 तरीके के पूछे जाते हैं। पहला तरीका होंदा स्टेटमेंट कि एक लड़की ने एक विंडो या मतलब फोटोग्राफ च देख के कहा इदां दी स्टेटमेंट है। दूसरे आएंगे तुहानू जो तुहानू स्टेटमेंट गिवन, और तीजा आउंदा फैमिली फ्रेम, जिवें कि ABC, ठीक है, 5 मैंबर ने इन, या तुहानू कहा जांदा एक फैमिली च 6 मैंबर ने जिन्हां चों 2 कपल है, ठीक है, दोनों के बेटे, इदां दा करके स्टेटमेंट आएगा जो कि बैंकिंग दे विच ज़्यादातर पूछा जाता है, तो या PPSC ज़्यादातर पूछता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को किवें कर सकते हैं, मैं तुहानू यही शॉर्टकट दसांगा कि सब तो पहला मैंबर पढ़ो किन्ने हैं। एक तो हो गया तन्या, दूसरा हो गया इत्थे निशा, और तीजा अपने कोले हो गया फैजन। तो जनरली गल है कि अपने कोले 3 पर्सन है। स्टेटमेंट कह रहे हैं तन्याज मदर इज निशाज सिस्टर इन लॉ एंड निशा इज फैजन's brother's wife. How is Tanya related to Faizan if Nisha's husband has only one sibling but Nisha is only daughter of her parents? दोस्तों किमें करांगे, चलिए सब तो पहले तन्या की गल है। तन्याज मदर, तन्या दी माँ। तो तन्या कोई मेल है, इत्थे हो गया T फॉर तन्या, और एदी मम्मा ए वाला हो गया। याद ये भी रखना है कि साडी दैनिक जिंदगी दे विच जिहड़े रिश्ते साडे तो वड्डे ने, साडे तो वड्डे दी गल करिए, ये भी तुहानू मैं समझा देना ट्री किवें समझना है तुसीं। चलिए ये भी समझा देना है। ऊपर बोर्ड ते देखो जिथे मैं लिखवा रहा तुहानू, जिन्ने भी स्टूडेंट साडे नाल जुड़े हुए ने प्लीज़ सैशन जरूर शेयर करते चलियो यार। जे सैशन तुसीं शेयर नहीं कर सकते तो ये चीज़ जरूर याद रखियो कि तुहाडे वर्गे हज़ारां बच्चे ने जो पढ़ना चाहते हैं किते ना किते वो मिस कर देंगे, ठीक है। चलिए भाई, चलिए वेरी गुड। हुण देखो समझाउणा मैं तुहानू। अगर मान लो इत्थे मैं बैठा हाँ, मेरे तो उपर रिलेशन मेरा फादर है, मेरी मदर है, मेरा ग्रैंड मदर है और मेरी ग्रैंड मदर है और फादर है, क्लियर है। फिर गल करते हैं मेरे नाना जी, मेरी नानी जी, मामा मासी, ठीक है, एंड फुफड़ फुफड़ी, फुफड़ी नहीं बुआ जी, ठीक है। लाइक इदां दी रिलेशन है। इक्वलिटी गल करते हैं जिवें मैं खुद हो गया, ब्रदर सिस्टर हसबैंड, लाइक इदां दे रिलेशनस हो गए, ठीक है। या मैं कह सकता है मेरा ब्रदर इन लॉ वाइफ, इदां दे रिलेशनस हो। इस तो बिलो गल करते हैं कि नैक्सट अगर आप देखिए तो हुण आपां इत्थे देखांगे कि जिहड़े रिलेशन साडे तो बिलो हुंदे ने, चाहे साडे सन है, डॉटर है, नीस है, या आपां गल करिए कि नेफ्यू है, या आपां गल करिए कि जो भी अगे रिलेशनस हो सकदे साडे तो बिलो है, तो उन्हां नूं आपां इस फैमिली डायग्राम च फैमिली चार्ट दे विच आपां अपने तो नीचे रखांगे। चलिए हुण देखो समझो जरा, ये है T फॉर तन्या है, ठीक है, और इनू प्लस है और एदी मदर ये उपर आ गई, क्लीयर। इत्थों तक स्टेटमेंट समझ आ गया। हुण की स्टेटमेंट च कहा जा रहा सीगा कि तन्याज मदर इज निशाज सिस्टर इन लॉ, निशा दी सिस्टर इन लॉ है। तो देखो जो तन्या धरती ते आया है तो डेफिनेटली कल्ले माँ तो नहीं, फादर भी तो होएगा ना। इन लॉ हिज मदर, उहदी माँ दा रिलेशन किहदे नाल है, निशा नाल है। तो निशा नूं आपां इत्थे ड्रॉ करदे हैं, ये निशा आ तो निशा माइनस है, तो एदी सिस्टर इन लॉ दा मतलब
दो रिलेशन बनते हैं, या तो यदि ननान है, ठीक है, जिन्हों आप सिस्टर लो ननद कहने हैं, दूजा है कि या यदि जठानी या दरानी हो सकती है। गाइस नैक्सट, निशा इज, जो निशा है वो फैजन दे ब्रदर दी वाइफ है। हुण फैजन कित्थे है, तो ये जो तन्या का फादर है ये फैजन हो सकता है, तो यदा ब्रदर कोई इत्थे होएगा और ओदी वाइफ ये होएगी, तो रिलेशन बराबर दे बन गए सब दे। हुण पूछा जा रहा है कि हाउ इज तन्या रिलेटेड टू फैजन, मतलब ये फैजन और तन्या का रिलेशन की है, तो फैजन डेफिनेटली तन्या का फादर होएगा, तो तन्या है वो फैजन का बेटा होएगा। सो दैट आप ऑप्शन चूज कर सकते हैं ऑप्शन नंबर ए। स्टेटमेंट हालांकि ये भी क्या सीगा, इफ निशा हसबैंड है, निशा का जो हसबैंड है वह एक ही सिबलिंग है, सिबलिंग का मतलब भी एक ही वह ब्रदर है, ठीक है। तो सो दैट कि आप कह सकते हैं फैजन एंड निशा हसबैंड दे बोथ आर ब्रदर, ठीक है। सो क्लियर है, समझ पाए हो? चलिए समझ पाए हो तो कमेंट करके आहो लिख दो, तो आंसर जरूर चेक कर दे चलो मेरे नाल। क्वेश्चन नंबर तीजा, गाइस क्या बात है, इत्थे तुसी इदां करो, यूट्यूब दे ना कमेंट जरा सर्च बॉक्स लिखना है फिगर काउंटिंग बाई गिल्ज मेंटोर, ठीक है। तुसी देखोगे तो मैं बेहतरीन तरीके ना शॉर्टकट्स नाल तुहानूं फिगर काउंटिंग सिखा रखे है, समझ लो, वापस तो चीज़ां समझाउणा है। जिवें अगर मैं कहां मेरे कोले किन्ने ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है, अगर मैं इत्थे एल्टीट्यूड ले ला तो एक ए है तो एक ए है, टोटल किन्ने बन गए ने 3, किवें 1 + 2 नूं जोड़ दो तुहाडे कोले 3 आ गए। नैक्सट अगर आप इन्हां दोनों नूं इस तरह कर दिंदे आ और ये एक एल्टीट्यूड ले लिया, इत्थे एल्टीट्यूड ले लिया, ए 1 है, ए 2 है, 3 है, तो 1 + 2 + 3 तीनों नूं ऐड कर देंगे, टोटल किन्ने हो गए 6। तो आप कह सकते हैं किन्ने ट्रायंगल हो गए ने, इत्थे 6 ट्रायंगल हो गए ने। शॉर्टकट है। अगर गाइस यही चीज़ तुहानूं इदां करके पेपर वाला दे दे, ए वाला, और मैं अगर एक डायगोनल ले लवां, इदां लाइन खिंचती है, तो तुहाडे सामने किन्ने ट्रायंगल बन रहे हैं, तुहाडे सामने 2 ट्रायंगल बन रहे हैं। समझ पाए हो? चलिए 2 ट्रायंगल बन गए ने, और अगर मैं इस लाइन नूं एक होर ड्रॉ करदा तो तुहाडे कोल 1 2 3 4 ट्रायंगल। जदों भी तुहाडे कोल स्क्वायर दे विच ट्रायंगल की गिनती होवे तो इनू हमेशा जिन्ने भी ट्रायंगल होंदे है उन्होंने 2 नाल मल्टीप्लाई कर दो, तो आंसर आ जाएगा 8 आ जाएंगे। हुणे 8 किवें बने हैं, चलिए ऑपरेशन करते हैं आप इहदा। अगर मैं लिखा ए बी और ए विचाला जो मिड पॉइंट है इनू आप ओ मान लेने हैं, पहला तुहाडे कोले हो गया ए बी ओ, इदां ही आप सी लिख लेने, तो इनू आप लिखांगे बी सी ओ, इनू आप डी लिख लेने, तो ये आ जाएगा सी डी ओ, और नैक्सट हो गया तुहाडे कोले डी ए ओ। 4 हो गए। चलिए दोस्तों हुण आप अगर इंज करते हैं कि आप ए सी नूं अगर बेस मानते हैं तो तुहानूं पता होएगा कि तुहाडे कोले एक ए बी सी ट्रायंगल बन गया ऊपर की तरफ, एक तुहाडे कोले ए डी सी बन गया नीचे, और जे आप हुण बी डी नूं बेस लैने हैं तो तुहानूं पता होएगा कि ए बी डी ट्रायंगल बन गया पूरा वड्डा, अते तुहाडे कोले नैक्सट बन गया कि बी डी एंड सी बन गया। तो सो दैट यू गॉट द 8 ट्रायंगल बिटवीन ए बी सी। ओके क्लीयर है, समझ आ गया। चलिए हुण मैं शॉर्टकट नाल की करांगा, मैनूं पता लग गया कि 8 इत्थे बनदे आ, 8 इत्थे बनदे आ, 8 इत्थे बनदे और 8 इत्थे बनदे। क्लीयर है। तो 8 चौका किन्ने हो गए, 32 ट्रायंगल हो गए। पिक्चर क्लीयर इत्थों तक। चलिए हुण देखो समझना पएगा, जो चीज़ मैं समझावांगा वो चीज़ समझोगे मेरे दोस्तों। सब तो पहला हुण वड्डे ट्रायंगल गिण लो, इन पूरे नूं ए अते के नूं तुसीं बेस मन्नो, बेस मान के बाकी सारे नूं भुल जाओ। जिथे मैं तुहानूं पेन चला रहा मेरा उत्थे फोकस करो। अगर आप इस नूं इस नाल मिलावांगे, इस नूं इस नाल मिलावांगे, तुसीं ऑप्शनस भी देख सकते हो 34 32 36 एंड 44, ठीक है। चलिए हुण साडे कोल की बन गया, एक बन गया ए, अगर आप मिड पॉइंट एम एन तो ए एम के बन गया। इदां ही ऊपर तुसीं बी सी अगर बी सी अगर बेस लैने हो इस तरह करके, ठीक है, और इनू इदां मिला दिंदे हो तो तुहाडे कोले की हो जाएगा ए सी एम हो जाएगा। नैक्सट हो जाएगा कि सी आई एम हो गया, नैक्सट हो गया कि के आई एम हो गया, मतलब के आई एम बाहरला पासा अगर बेस मनते हैं तो तुहाडे कोले बाहरले पासे वड्डे 4 ट्रायंगल बनते हैं। ठीक है, क्लीयर है पिक्चर। समझ पाए कि नहीं समझ पाए, कमेंट करके मैनूं जरूर दसना है। इस तो नैक्सट लो, इस तो नैक्सट लो। हुण आपां की करदे हैं, हुण आपां इस तरह करदे हैं कि हुण आपां इहनूं पूरे नूं आपां बी जे नूं कॉमन लैने आ। बी जे नूं कॉमन दा मतलब बेस समझो, बेस समझांगे बाकी सारा भुल जाओ। जिथे मैं पेन चलावांगा उत्थे ध्यान दो। इस तरह करके मतलब बी एल जे बन रहा कि नहीं बन रहा ट्रायंगल, बिल्कुल बन रहा, बी एल जे बन गया। इदां ही तुसीं बी डी जे बनेगा तुहाडे कोले, बी डी जे बनेगा तुहाडे कोले। क्लीयर है।
चलिए हुण आ जाओ गाइज, इस तो अगे निकलो। पूरा अगर के अते सी नू ट्रायंगल मनोगे, बेस मनोगे, तो तुहाडे कोले के ए सी बन रहा कि नहीं बन रहा, मतलब ए के सी बन रहा। क्लीयर। इदा ही ये उल्टे पासे ले लो, अगर के सी बेस है तो के आई सी बन गया, के आई सी बन गया। इदा ही दोस्तों तुसी इस नू पूरे नू पूरा बेस समझ लो, किस नू समझ लो, ए आई नू, ए आई सी हो गया, ए आई सी। ठीक है। नैक्सट तुहाडे कोले हो गया कि ए के आई, तो ए के आई तुहाडे कोल ट्रायंगल बन गया। टोटल 32 ए है प्लस 12 ए है, तो यू गॉट द टोटल 44 ट्रायंगल तुहाडे कोले बनणगे। सो तुहाडा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। पूरी रीजनिंग च एक फिगर काउंटिंग की ट्रिक दस रहे हैं, लेकिन ये ट्रिक थोड़ा जा एक्सैप्शन है, वो तुहाडे नाल साझा करांगा। 90% यही चीज़ होएगी। फिगर काउंटिंग च जो भी तुहानू वड्डा ऑप्शन दिता होएगा वही तुहाडा आंसर होएगा। बहुते सारे पेपरां च इदां ही हुंदा है। इहो जे क्वेश्चन दोस्तों PSSSV द्वारा फ्रेम किए गए ने पिछले साल के पेपरां च, मैं तुहाडे नाल पूरी ईमानदारी नाल साझे कीते है। मैनूं पूर्ण यकीन है कि तुसीं अगर इस टैसट नूं लाओगे तो तुहाडे सामने तुहाडी वीकनेस और तुहाडी मजबूती जरूर सामने आएगी। शेयर करते चलो, कमी नहीं होनी चाहिए। चलिए अगला सवाल है, सचिन हैज ए सर्टन अमाउंट ऑफ मनी विद हिम। सचिन कोले कुछ पैसा है ते सचिन की करना चाहता है, सचिन ने या तो 60 एप्पल खरीदने हैं या उन्हें 80 मैंगो खरीदने हैं, मतलब कोई एक है। अगर वह 40% अपना पैसा लाना चाहता है, 40% लाना चाहता है, लेकिन वह बंदा 28 मैंगो खरीददा और कुछ एप्पल खरीददा है, कुछ 28 मैंगो है तो कुछ एप्पल है। हुण असीं ये दसना है कि किन्ने एप्पल खरीदेगा। चलिए मैं इस तरह करदा कि टोटल मेरे कोले मैं मानदा है कि टोटल क्वांटिटी, टोटल इदां करदे हैं क्वांटिटी आपां लैने 100% है। क्लीयर है। टोटल 100% क्वांटिटी है। जे मैं अगर गल करांगा कि X% ऑफ 80 का 28 उन्हें खरीद लिया, कितना बन रहा, तो कितना हो गया 20 चौका 80, 20 5 100, 4 एकम 4, 7 चौका 28, तो कितना हो गया 7 5 35% हो गया। कितना हो गया 35%। अगर वह अपना 35% पैसा लाउंदा या जेब चों, तो उन्हें 28 का 35% 28 मैंगो खरीदे है। टोटल पैसे किन्ने लाने उन्हें, टोटल पैसे लाने उन्हें 40%। टोटल किन्ने लाने 40%। हुण 40% चों उन्हें 35% तो 28 मैंगो खरीदण ते लाते हैं, तो उहदे कोले पैसे किन्ने बचे 5% बचे। हुण 50% चों उन्हें की खरीदना, 50% चों उन्हें दोस्तों खरीदना आ की खरीदने एप्पल, तो 5% हो गया, 5 बटे कितना हो गया 100 और इंटू की हो जाएगा 60, यही हो गया ना। तो तुहाडे कोले आंसर की हो जाएगा 20 5 100 और 20 3 60, सो दैट यू गॉट ए 3 एप्पल। कितने हो गए तुहाडे कोले 3 एप्पल हो गए। क्लीयर है। तो ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल करैक्ट आंसर होएगा। इदा करके तुहानूं मैं सारे मैथड्स तरीके लॉजिक फंडे सारे समझावांगा, और मैनूं यकीन है जिद्दां असीं PSPCL च स्टूडेंट्स की हैल्प की है, रिजल्ट कढ़िया आ, उदा ही इत्थे तुहानूं कीता जा रहा है। मॉक टेस्ट सीरीज लिए विजिट करो यार www.gilgementortest.com। शेयर करते चलो, बंब बुला दो, बंब शेयर करने वाली। ठीक है। चलिए अगला सवाल है, अमित 22 किलोमीटर जाता है वैस्ट बन्नी एंड उत्थे पॉइंट मिलता रहीम उन्होंने। फिर वो करता है कि एक बच्चा है वो ट्रैवलिंग करता है 8 किलोमीटर टूवर्ड द ईस्ट विद द रिस्पैक्ट ऑफ रहीम, मतलब रहीम तो बंदा 8 किलोमीटर ईस्ट वाल जाता है। फिर की करता है कि एक बच्चा है जो राइट टर्न मारता है 5 किलोमीटर जाता है एंड फाइनली वो राइट टर्न मार के 30 किलोमीटर जाता है। हुण ये क्वेश्चन है, ये तुहानूं दिता जा रहा है, दिस इज़ फॉर यू। इहदा कमेंट दे विच आंसर होना चाहिए, फटाफट होना चाहिए, क्योंकि जो सौखे सौखे होंगे मैं तुहानूं देवांगा, जो औखे होंगे आई विल सॉल्व इट एंड आई विल गिव यू एक्सप्लेनेशन। क्लीयर। चलिए ये क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है। एक टीचर रजिस्टर अटेंडेंस रजिस्टर होंदा, उहदे अंदर बच्चे का नाम है वो डेफिनेटली डिक्शनरी वाइज होंदा है। तुहानूं भी पता है कि असीं कंपीटीशन लाइन दे विच जाने हैं तो साडे भी रोल नंबर डिक्शनरी वाइज होंदे ने। तो गाइज इसदा आंसर कमेंट करके लिखो, और कमेंट से तुहानूं पूरे एक्सप्लेनेशंस मिल जाएंगे। क्लीयर। डरना नहीं है किसी भी बच्चे ने। इदां दे क्वेश्चन सदा बहार है, हर पेपर च बंपर क्वेश्चन डिगदे है। ये तुहानूं 4 ऑप्शनस गिवन है। स्टेटमेंट ये कहता है कि 5 चों 4 किसी न किसी वजह नाल इक्को जिहा है अते 5वां इन्हां चों अनसर्टन है। तुसीं दसना किद्दां है। दोस्तों पहला स्टेटमेंट है JBL। देखो जे अपने कोल कित्थे है आ पिया वा अते B एक छड्ड के है,
ਤੇ L ਵਾਪਸ ਤੋਂ ਉਲਟਾ ਆ। ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਗਿਣਾਂਗੇ 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ਅੱਖਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ J ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਚਲਿਏ ਨੈਕਸਟ ਹੈ 6 kg। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ B ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 6 ਆ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ we have to count 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ਅੱਠਵਾਂ ਅੱਖਰ 6 ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲੱਭਣਾ ਕਿ 6K ਅਤੇ J ਕਿਉਂ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। 6 ਇੱਥੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਛੱਡ ਕੇ K ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ 6 ਅਤੇ J ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਗੈਪ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਸੀਗਾ 8 ਸੀਗਾ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਗੈਪ ਕਿੰਨੇ ਦਾ 9 ਦਾ ਆ। ਤਾਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਅੱਗੇ ਗੈਪ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 10 ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। NTS ਹੁਣ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਤੋਂ ਇਰੇਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਪਿਕਚਰਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾ ਸਕਾਂ। ਚਲਿਏ ਯੈਸ ਗਾਇਜ਼, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ N ਇੱਥੇ ਹੈ ਅਤੇ T ਇੱਥੇ ਹੈ, ਤੇ S ਕਿੱਥੇ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗਿਣਾਂਗੇ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ਤਾਂ 9 ਡ੍ਰੌਪ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਫੇਰ ਲਿਖਤਾ ਆ, S ਲਿਖਿਆ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ETKN। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ E ਇੱਥੇ ਹੈ ਔਰ T ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ K ਵਾਪਸ ਤੋਂ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਿ ਕਾਫੀ ਕੰਪਲੀਕੇਟਿਵ ਜਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਸੋ ਦੈਟ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਈਜ਼ਲੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਜੀ ਗਾਇਸ। ਤਾਂ ਇਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ 7ਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਜੋ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮੈਥਡ ਰੱਖਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇਣਾ ਆ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਚਲਿਏ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ 8ਵਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਰੀਡ ਕਰੋ ਔਰ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਆ। ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਫ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਲਿਏ, ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਸਚ ਸਿੰਬਲ ਆਰ देयर आर ईच ऑफ विच इज आइदर immediately preceded by a number or immediately followed by a letter। देखो immediately preceded ਹੁੰਦਾ से पहले of number। देखो ये कहता भी या तो नंबर तो पहला की चीज है कि how many such symbol are there in each of which is either immediately preceded by a number। ठीक है, तब बेसिकली की है कि इतने सिंबल हो जाएगा, सिंबल नंबर है, या ये कहता कि फॉलो बाय ए लैटर, तो या लैटर तो बाद की होना चाहिए सिंबल है। तो फटाफट देखो चेक करो फटाफट किन्ने हो सकते हैं। चलिए नंबर तो पहला सिंबल देखांगे, नंबर तो पहला सिंबल देखांगे, नंबर तो पहला सिंबल अपने कोले हो गया 3 इदा करके ए वाला हो जाएगा 3 और इत्थे हो जाएगा ए करके। क्लियर है पहला। सो मैनू मार्कर चेंज कर लेने दो गाइस, जिस करके आप बेहतर तरीके नाल लिख सकांगे। पहला हो गया इंज करके। दूजा जे आप देखांगे तो अपने कोले हो गया नंबर तो पहला सिंबल, नंबर तो पहला सिंबल, नंबर तो पहला सिंबल, नंबर तो पहला सिंबल, अपने कोले कोई भी दूजा नहीं है। चलिए लैटर तो बाद आप की देखांगे, लैटर तो बाद आप सिंबल देखना, लैटर तो बाद सिंबल देखना तो आप देखांगे एम तो बाद इंज करके हो जाएगा। लैटर तो बाद सिंबल देखना, लैटर तो बाद सिंबल देखना, लैटर तो बाद सिंबल देखना तो आप देखांगे बी तो बी दे बाद स्टार है डॉलर है जरा। लैटर तो बाद सिंबल देखांगे, लैटर तो बाद सिंबल देखांगे तो एन तो बाद अपने को परसेंटेज है। ठीक है, लैटर तो बाद सिंबल देखांगे, लैटर तो बाद सिंबल देखांगे। क्लीयर है, पिक्चर क्लीयर है। तो अपने को 1 2 3 4 आ गया, तो 4th ऑप्शन च है नहीं, इसमें इट मीनस है कि नन ऑफ दीज इन्हों के कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है। चलिए नैक्सट क्वेश्चन है चूज द ओड वन फ्रॉम द ऑल्टरनेटिव। इन्हों चो ओड वन आउट करना है। एरोप्लेन, बर्ड, बैलून एंड बैग। एरोप्लेन भी उड़ता है, बर्ड भी उड़ते हैं, बैलून भी हवा च उड़ता है, तो बैग नहीं उड़ता, तो इस करके इसे आप बाहर कढ़ देंगे। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। कोई ज़्यादा टफ रीजनिंग नहीं होएगी। सो मैं थोड़ा यही चीज़ दसांगा कि अगर असी रीजनिंग के 20 के 20 करैक्ट कर रहे हैं और मैंशूरेशन के ज़्यादा नहीं, तो मैं थोड़ा अगर एवरेज दसा 12 नंबर तुसी करैक्ट 32 नंबर हो गया। प्लस जे तुसी एग्रीकल्चर में अच्छे तरीके नाल पढ़ोगे तो तुहाडे लगभग 8 तो लैके 9 नंबर आराम नाल आ जाणगे। तुसी घट्टो घट्ट भी अगर गल करदे हैं 8 नंबर ला लो। फिर तुसी अकाउंट दे विच ज़्यादा नहीं तो मैं मनदा 3 तो लैके 5 क्वेश्चन तक करैक्ट हो सकते, तुसी 5 इत्थे ला लो। फिर इस तो बाद है कि पंजाब नैशनल जीके की गल करते हैं, तो नैशनल जीके दे विच देखो करंट दे तुहानूं 10 क्वेश्चन करंट होने तो 10 तुहानूं स्टैटिस्टिक्स होने हैं। तो करंट दे विच ज़्यादा पकड़ बना के ओवरऑल तुसी 20 दे विचों 10 नंबर लैने हो, तो तुहाडा कितना 32 8 40 ते किन्ने हो जाने 55 स्कोर बन गया। फिर इस तो बाद दे विच तुहाडे कोले कंप्यूटर तकरीबन 10 नंबरों का कंप्यूटर दे विचों बहुत अच्छे तरीके नाल 10 दे 10 ग्रैप कर सकते हो।
फिर कंप्यूटर तो बाद तुहाडे कोले पंजाब जीके है, फिर इंग्लिश है, फिर तुहाडे कोले पंजाबी है। सो गाइस तुसी अच्छा स्कोर अपना बना सकते हो। मतलब कि अगर तुसी 65 ਇਹ एक्यूरेसी नाल कर रहे हो और अगे जो तुहाडे कोल रिमेनिंग 15 नंबर है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ भी तुसी अगर ज़्यादा नहीं तो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ यही गल कहांगा कि लगभग तुसी 12 नंबर ले जाने हो ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ 'ਚ 77 नंबर ले जाना दैट मीनस समथिंग एल्स फॉर यू। ठीक है, टारगेट छोटे छोटे बनाने पैंदे हैं, चाहे क्रिकेट है तद भी टारगेट छोटे छोटे बना के आप अचीव कर सकते हैं, चाहे बहुत सारे जिंदगी के हिस्से ने। इंसान की करता है मुश्किल जो भी अपन परिस्थितियां ठीक नहीं होंदियां गाइस, तो आप सब तो अच्छा तरीका ये होंदा है कि छोटे छोटे टारगेट बना के अगे वधिया जाए। ठीक है, जिस करके कि आप अच्छे लैवल दियां आप मुश्किलों चों निकल सकीए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखांगे। ਇਹਦੇ ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 3 और 4 मतलब 3 ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇੱਕ ਜੋ ਗਰੁੱਪ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਉਸਨੇ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੋ 10th ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟੈਂਪੋ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਟਰੱਕ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਕਾਰਗੋ ਹੈ ਐਂਡ ਟਰਾਲੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਵੀ ਗॉट ਇਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਰਗੋ देखो टेंपो ट्रक एंड ट्रॉली सीक्वेंस और कार्गो एक ही है, एक कंपनी है, सो दैट कि बाकी अपने को साधन हो गए ने तो ये साधन नहीं है, सो दैट वी विल फाइंड आउट दिस इज ए आउट ऑफ द ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इदा ने क्वेश्चन थोड़ा पूछे जाएंगे। सो वी कैन से दैट कि एच जे 10 तो 12 होना चाहिए, 12 नंबर ते की हुंदा तुहाडे कोले के हुंदा है। नैक्सट तुहाडे कोले हो गया के, देखो के 11 ते है, फिर 13 है, फिर तुहाडे कोले 15 होना चाहिए, 15 तुहाडे कोले कास्ते हुंदा ओ ते, सो दैट यू गॉट द आंसर नंबर डी। इदा सिंपल मैथड ट्रिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होनी है तुहाडे एग्जाम दे विच। चलिए नैक्सट अपने कोले इस करके कि आपां नूं क्वेश्चन दे रखा है कि एयर तो रिलेशन है एटमोसफीयर और वाटर का रिलेशन कितना बनेगा। सब तो पहला गल करते हैं एयर एटमोसफीयर। ठीक है, अगर एटमोसफीयर बहुत अच्छा है तो सानू एयर बहुत अच्छी मिलेगी। वाटर कितना अच्छा मिलेगा, वाटर तद ही अच्छा मिलेगा जो साडा कोल हाइड्रोस्फीयर। ठीक है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करैक्ट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नैक्सट है 3rd नंबर क्वेश्चन। इदा आपां नूं स्टेटमेंट दिता गया 7 लिखा है, 10 लिखा है, 73 लिखा है, अंदर गिवन है, तो आप आंसर फाइंड करना है। आप किस मैथड ना फाइंड कर सकते हैं, की लॉजिक हो सकता है, तो फटाफट क्विकली चैक करो और मैनू कमेंट करके जरूर दसो, क्योंकि ये तुहाडी अप्रोच है। 13th नंबर क्वेश्चन तुसी सॉल्व करना और तुसी खुद लिखोगे, क्योंकि मैं इस करके छुड़वा रहा कि कितने ना कितने जो ट्रिकी क्वेश्चन अगर मैं खुद सॉल्व करा दांगा तो इस मॉक का लॉजिक नहीं रहेगा। लेकिन तुसी भी फोकस करो नाल नाल मेरे, ताकि तुसी इन्हां क्वेश्चनस नूं अटैम्प्ट करो। चलते हुए सैशन दे विच मैं अगर सैशन पॉज भी नहीं करांगा, तुसी पॉज करो, तुहानूं रनिंग च मिलेगा, तुसी इसनूं हुली सॉल्व करो और 100% सॉल्व करके तुसी कमेंट देना है। नैक्सट है तुहाडे कोले इन ए सर्टन कोड का क्वेश्चन फिर दिता गया और तुहानूं मैं ऑलरेडी करवा चुके ऊपर। ये ट्रिकी सैशन की वजह नाल इहदा भी आंसर तुसी कमेंट करके दसो। ठीक है, कि अपने तो पूछा गया कि टमैटो इज टेस्टी। ठीक है, तो अपने कोले की है कि इत्थे टेस्टी है एंड टेस्टी इत्थे है, तो अपने इन्हां चों कॉमन देख लो की हो सकता, तो कॉमन अपने कोले पा है, तो वी गॉट द टेस्टी का कोड की होएगा PAW होएगा। क्लीयर है, तो इन्हां नूं कैंसिल कर दो इस तरह करके। ठीक है, इस दा कोड देख लो, इज 2nd एंड 3rd दे विच है, तो 2nd एंड 3rd दे विच जो कॉमन होएगा वो की होएगा अपने कोले होर है, तो आप HOR कर देंगे। क्लीयर है। चलिए नैक्सट देखांगे आप क्वेश्चन नंबर नैक्सट अपने कोले है। हुण तुसी वैसे कॉमन सेंस यूज करोगे ना तो तुहाडे कोले इत्थे पा अते होर इकट्ठे नहीं है, तो इट मीनस है बी वाला ऑप्शन तो कदे हो नहीं सकता। ठीक है, अते ए नन ऑफ दीज हो नहीं सकता, क्योंकि पा ते होर इत्थे है, पा ते होर इत्थे है। चलिए नैक्सट अपने कोले पहले अते तुसी टमैटो देखना है। टमैटो तुसी देखोगे ये अकला रहा इत्थे। ठीक है, हुण इहनूं कल्ले नूं किवें चैक करोगे, तो तुसी इस तरह करो भी ब्लू इत्थे है, तो ब्लू इत्थे, तो तुहानूं पता है कि ब्लू दा लैक हो जाएगा, तो पिक किदा बच गया, टमैटो दा कोड बच गया, क्योंकि आप इज नूं ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो इहदा कोड की होएगा पिक होएगा, पिक होर जो। ठीक है, इत्थे पिक होर जो नहीं है और पिक होर जो इत्थे हैगा आ। ठीक है, पिक होर पो, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करैक्ट आंसर हो जाएगा। इदां करके और तुसी अपनी बेहतर अप्रोच अप्लाई कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है डायग्राम एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। रैक्टेंगल रिप्रेजेंट करता है मैन नू। ठीक है, ये याद रखो, और सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है ग्रेजुएट नू, एंड ट्रायंगल रिप्रेजेंट कर रहा है स्किल परसन नू, अते स्क्वायर रिप्रेजेंट कर रहे एम्पलॉय परसन नू। चलिए हुण आपां देखांगे इसका आंसर की होएगा। ये कहना कि स्किल एम्पलॉयड मैन हू आर ग्रेजुएट।
ठीक है। स्किल एम्प्लॉयड मतलब कि ट्रायंगल प्लस एम्प्लॉयड परसन स्क्वायर, ट्रायंगल ਅਤੇ ਸਕੁਆਇਰ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ट्रायंगल ਅਤੇ ਸਕੁਆਇਰ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 12 ਆ ਰਿਹਾ। ट्रायंगल ਅਤੇ ਸਕੁਆਇਰ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ 12 ਆ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 14 ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, 14 ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ट्रायंगल ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ट्रायंगल ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਚ ਆ ਰਿਹਾ। ਜੇ 14 ਦੇਖੋਗੇ 6 ट्रायंगल ਅਤੇ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਸਕੁਆਇਰ ਤਿੰਨਾਂ ਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਦੋ ਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨੇ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਸਕਿਲ ਇੰਪਲੋਇਡ ਪਰਸਨ, ਤਾਂ ਸਕਿਲ ਇੰਪਲੋਇਡ ਪਰਸਨ ਇੱਥੇ ਨੇ, ਸਕਿਲ ਇੰਪਲੋਇਡ ਪਰਸਨ ਇੱਥੇ ਨੇ, ਸਕਿਲ ठीक है, ਅਤੇ ਸਕਿਲ ਪਰਸਨ ਤਾਂ ਸਕਿਲ ਦਾ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਇੰਪਲੋਇਡ ਪਰਸਨ ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਮਝ ਪਾਏ ਹੋ? ਜੋ ਕਿ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਨੇ, ਤੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ, ਸਰਕਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਸਰਕਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਪਲੱਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਰਕਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਪਲੱਸ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਇਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਨਸਰ ਫੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਫਟਾਫਟ ਦੇਖੋ ਕੁਇਕਲੀ, जल्दी जल्दी यार की आंसर हो सकता है। ओनली 3, ओनली 12, ओनली 9 एंड ओनली 3 एंड 11। सो वेरी गुड, नाइस है, नाइस वन, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे, जल्दी जल्दी आंसर फाइंड करो, वेरी गुड। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 कंसीडर होएगा, ठीक है, क्योंकि 3 ही अपने को एक इहो जिहा ऑप्शन है जिहड़ा कि सारे जिन्ने भी इन्हां दे स्टेटमेंट्स ने। देखो स्किल इंप्लॉयड मैन, ठीक है, अपने को मैन का की हो गया, रैक्टेंगल है, मैन का की है, रैक्टेंगल है। तो मैं इत्थे तुहानूं दस दिना कि रैक्टेंगल भी आएगा, प्लस साडे कोले स्क्वायर भी आएगा, प्लस साडे कोले ट्रायंगल भी आएगा, प्लस साडे कोले की आएगा, ए स्क्वायर हो गया जरा मैं इत्थों रफ कर दांगा, ठीक है, एंड प्लस C फॉर सर्कल भी आएगा। तो 3 बिल्कुल करेक्ट चॉइस है। चलिए भाई नैक्सट फिगर काउंटिंग करनी है। फिगर काउंटिंग करके तुसीं खुद दसना भी की आंसर होएगा इहदा। फटाफट दसो कमेंट करके, शाबाश शाबाश मेरे गाइस, खूबसूरत तरीके नाल अपने आंसर्स दो और बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। नैक्सट है कि बॉब इज 5th फ्रॉम द लेफ्ट एंड पीटर इज 12th फ्रॉम द किधरों होएगा तुहाडे कोले, यस 12th फ्रॉम द राइट हैंड साइड ऑफ चिल्ड्रन। इफ द पीटर शिफ्टेड बाय द 3 places toward the bob and he becomes the 10th from the left and how many children are there in the row। दोस्तों इहदे संबंध च भी मैं जो इस तरीके के क्वेश्चंस ने थोनों करवा चुके हैं, ठीक है। शिफ्टिंग प्लेस दे क्वेश्चंस ने रीजनिंग च, तुसी मेरे पुराने सैशनस देखने नहीं भुलना, बहुत खूबसूरत है, इंपॉर्टेंट सैशनस ने सारे दे सारे, क्योंकि तुहाडे लिए ही सारे दे सारे सैशन से फ्रेम किए गए हैं। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट इसका आंसर देने की कोशिश करो भी अपना आंसर की हो सकता है। बिल्कुल तुहानूं मैं दस दिना कि देखो की करो, 21 है, देखो 21 करो प्लस 41 करो प्लस 33 करो, और इन्हों जे माइनस करोगे तुसीं किन्ने च 73 प्लस 10 प्लस 7 करोगे तो तुहाडे कोले 95 प्लस 90 मतलब 5 आंसर आ रहे। समझ पाए हो, ठीक है। तो इदां ही लॉजिकल तरीके नाल तुसीं अपने आंसर बना सकते हो। यू गॉट द डिफरेंस बिटवीन 5 सो यू चूज एज पर योर नॉलेज, ठीक है। तो अपना आंसर दो फटाफट। क्वेश्चन नंबर आप 17 डिस्कस कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर आप 17 डिस्कस कर रहे थे किद्दां करांगे। ये बॉब है 5th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड है, मैं इदां बनावांगा और ये मैं लिखांगा 1 2 3 4 5, ये बॉब लिखता मैं। ये कहता पीटर इज 12th फ्रॉम द राइट हैंड है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये पीटर हो गया, मतलब 11 बंदे इधर बैठे हुए हैं। एंड अगर ये 5th नंबर ते है तो डेफिनेटली इधर 4 पर्सन बैठे हुए हैं। हुण आपां नैक्सट देखांगे कि इफ द पीटर शिफ्टेड बाय द 3 place, पीटर नूं 3 place शिफ्टेड किया जाता टूवर्ड द बॉब, मतलब कि 1 पोजीशन 2 पोजीशन और 3 पोजीशन हो गया। हुण कितना हो गया तुहाडे कोले 13 ते 14, मतलब 14 पर्सन इधर बैठे ते 15वें नंबर ते पीटर आ चुके हैं। बई 14 पर्सन हो गए ना, क्योंकि 11 तो ये बनते सी, 12 ये हो गया 13, तो आई थिंक इत्थों लैके इत्थों तक कंप्लीट है कि 14 बंदे बैठे हैं, ठीक है, 14 बंदे बैठे हैं। हुण है कि ही बीकम द 10th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, तो 1 2 3 4 5 है, तो ये की हो जाएगा इत्थे तुहाडे कोले 6 है और ये 7 है और ये 8 है और ये 9 है और ये 10th बन गया। ये इट मीनस है 9 लोग इधर बैठे ने, सिंपल जा फंडा है, 9 इधर बैठे ने 14 उधर बैठे है, तो खुद की पोजीशन 1 है, तो 15 ते 9 कितना हो गया 24, तुहाडा आंसर आ जाना ऑप्शन नंबर डी है। तो मतलब मेरे तो फंडे क्लीयर है दोस्तों, हालांकि ये मैनू डायग्राम भी नहीं बनाना पैंदा, तुसीं गिण भी सकते हो। इन्होंने पूछा टोटल किन्ने है, तो टोटल 24 तुहाडा आंसर हैगा, गिण लो चाहे तुसीं। देखो किद्दां है
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿੰਪਲ ਅਪਰੋਚ ਹੈ। ਪਲੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਸੈਪਟ ਆਪਣੇ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਸੈਪਟਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਚਲਿਏ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇੰਟਰਚੇਂਜਸ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਬਣਾਉਣਾ ਆ। ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਬਣੇਗਾ ਜੀ ਗਾਇਜ਼? ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਕਰੈਕਟ ਚੋਇਸ ਦੱਸਣੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 5 3 8 -12 ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਿਆ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ BDMAS, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਦਮਾਸ਼ ਕਹਿਣਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਸਿੰਬਲ ਚੇਂਜ ਕਰਨੇ ਆ। ਹੁਣ ਸਿੰਬਲ ਚੇਂਜ ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਰਨੇ ਆ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ 5 ਹੈ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਮਾਈਨਸ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ, ਡਿਵਾਈਡ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਪਲੱਸ ਇਹਨੂੰ ਸੇਮ ਰੱਖੋ, ਇਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ 8 ਰੱਖੋ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਵਾਈਡ 12 ਕਰ ਦਿਓ, ਇੱਥੇ -4 ਕਰ ਦਿਓ। ਕੀ ਇਹ 3 ਬੈਠ ਰਿਹਾ? ਤਾਂ ਜਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ 5 + 3 × 8 ਔਰ ਡਿਵਾਈਡ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏਗਾ B4 ਬ੍ਰੈਕਟ ਹੈ ਨਹੀਂ, D4 ਡਿਵਾਈਡ ਇੱਥੇ 12 ਲਾ ਦਿਓ, ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 4 × 3 = 12 ਅਤੇ 4 × 2 = 8 ਤਾਂ 2 ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 = 3 ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ M4 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ 5 + ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਣਾ? ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੋ ਜਾਣਾ 2 ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੋ ਗਿਆ 4 - 3 ਹੈ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 7 - ਦੇ 4 = 3 ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਪਹਿਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੈਕਟ ਹੈ, ਤਾਂ A ਨੰਬਰ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਦੋਗੇ। ਸਿੰਪਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੌਜਿਕ ਕੋਈ ਫੰਡਾ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਜਸਟ ਫॉर ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਰੋਟੇਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿਓ ਸਿੰਬਲ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। 19ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਊ ਮਨੀ ਪੇਅਰਸ ਆਫ ਲੈਟਰ ਆਰ ਦੇयर ਇਨ ਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਡਬਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਈਚ ਹੈਜ਼ ਅ ਮਨੀ ਲੈਟਰਸ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਵਰਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ DABBLE, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 4 1 2 2 12 ਤੇ 5 ਹੈ, ਤਾਂ 4 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਨਹੀਂ ਹੈ, 6 ਨਹੀਂ ਹੈ, 7 ਨਹੀਂ ਹੈ, 8 ਨਹੀਂ ਹੈ, 9 ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਬਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਗਿਣੋ 1 2, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ A ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ B ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣ ਰਿਹਾ, 3 4 5, ਫਿਰ ਮਤਲਬ A ਤੋਂ ਬਾਅਦ E ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਜੋ ਸੀਕੁਐਂਸ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ ਇਹ ਇੱਕ ਰੀਅਲ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਜਸਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਹ ਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਹ ਪੇਅਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰਿਵਰਸ ਗਿਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੀ ਗਿਣ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਰਿਵਰਸ ਗਿਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਰਿਵਰਸ ਗਿਣੋਗੇ ਤਾਂ 5 6 7 8 9 10 ਨਹੀਂ ਹੈ, 12 ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, 2 3 4 ਨਹੀਂ ਹੈ, 2 3 4, ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਹ ਵੀ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ। तो गाइस ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਬਣੇਗਾ 2 3, ਮਤਲਬ B ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ D ਵੀ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਜਸਟ ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਥਿੰਗ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 3 ਬਣ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਨਹੀਂ, ਮੋਰ ਦੈਨ 3, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੋਰ ਦੈਨ 3 ਵਾਲਾ ਕੰਸੈਪਟ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿੱਟ ਬੈਠੇਗਾ। ਤਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਸਮਝ ਪਾਏ ਹੋ? ਤਾਂ ਸਮਝ ਪਾਏ ਹੋ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲकुल ਰਾਈਟ ਚੁਆਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਨੇ ਆ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਪਰੋਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਚਲਿਏ ਅੱਜ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਲੋਗ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਮ टीस्पून आर ग्लास, सम टीस्पून है, ये हो गया अपने को टीस्पून आर ग्लास है। एंड नेक्स्ट हो गया कि ऑल टैडीज आर टीस्पून, ठीक है, ऑल टैडीज। तो मैं अगर कहा कि ऑल टैडीज, अगर मैं इस तरीके नाल बना दा कि ऑल टैडीज आर टीस्पून है, ये टीस्पून हो गया, तो सम टीस्पून आर इदां करके हो गया। ये स्टेटमेंट बनाने की लोड़ नहीं है। हुण आपां इत्थे आर ग्लास, सम टैडी स्पून, ए टैडी स्पून आर ग्लास, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर पहला कंसीडर हो रहा है। समझ पा रहे हो? तो ऑप्शन नंबर पहला कंसीडर हो रहा है सम टैडीज आर ग्लास। ओके 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 ओके, बिल्कुल बिल्कुल ओके ओके ओके। सम टैडीज, आ वाला टैडीज है, सम टैडीज आर ग्लास बिल्कुल नहीं है, पहला नहीं है, पहला नहीं है। क्लियर है? सम ग्लासेस आर टैडीज, तो सम ग्लासेस आर टैडीज तो ये भी नहीं है। तो मतलब ये है कि ये वाला टैडीज है, ये वाला जेड़ा मैं इत्थे कर रहा, ठीक है, ये वाला टैडीज है, और ये सारे के सारे टैडीज की बन चुके हैं, टैडी स्पून बन चुके हैं। और टैडी स्पून ए वाला इस तरह है, और सम टैडी स्पून एदा देखो हुण एदा ते एदा कोई रिलेशन नहीं है, तो इट मीनस है ना तो पहला या ना दूजा, दा मतलब डी बिल्कुल करैक्ट आंसर होएगा। सो गाइस अज आपां यह 20 क्वेश्चन दा टेस्ट लाया है। मैनूं उम्मीद है तुसी बहुत मज़ा लिया होएगा 20 क्वेश्चनस। हुण तुसी कमेंट करके दसो कि 20 चों किन्ने स्टूडेंट्स दा तुहाडा स्कोर की है, क्योंकि तुहाडा स्कोर पता करन तो बाद ही मैनूं पता लगेगा कि किहड़े-किहड़े सबजैक्ट 'च साडी कमजोरी है और किहड़े-किहड़े सबजैक्ट 'च सानूं होर मेहनत करन दी लोड़ है। सो थैंक यू सो मच, तुसीं अपना बेशकीमती समय दिता। मैं मिलांगा नैक्सट सैशन 'च, तद तक ख्याल रखो, टेक केयर, बाय बाय,
और लाइक और शेयर करना नहीं भूलना। मिलते हैं फिर कल, ठीक है।